हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त ओल्ड मैन आपके लिए फिर से एक नया कहानी लेकर आया हूँ। जो कहानी है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं देखने में काफी हैंडसम हूँ। मुझे देख लोग मेरा दीवाना हो जाते हैं। मुझे बचपन से अंकल लोग अच्छे लगते हैं। मैं बचपन में अंकल को मैं नहाते हुए देखता था। ये बात 4 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 17 साल थी। तब मैं नया नया जवान हुआ था और मेरी जवानी अब हिलोरे मार रही थी। उस समय मैं दिन रात अंकल के बारे में सोचता था। मुझे समझ नहीं आता था कि किसी अंकल से कैसे मिलूं। वैसे तो मेरी नजर में एक से बढ़कर एक हैंडसम अंकल थे, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ बात नहीं की। तब मुझे ऑनलाइन डेटिंग ऐप के बारे में पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी लोग मिलते हैं। मैं बस हर दिन अंकल के ख्यालों में खोया रखता था और मन में गंदी गंदी बातें सोचकर दिल को बहला लेता था। उस समय मैं अभी पूरा जवान था। मेरी जवानी अब अपने चरम सीमा पर थी। मैं कैसे भी चरम सुख के मजे लेना चाहता था। थोड़े दिन बाद मुझे डेटिंग ऐप और फेसबुक के बारे में पता चला। किसी ने मुझे बताया यहाँ पार्टनर मिल जाता है। मैंने फेसबुक पर कुछ अंकल से बात की, लेकिन मेरी बात बन नहीं रही थी। कुछ दिन बाद मेरी बात उमेश अंकल से हुई। उमेश अंकल काफी हैंडसम थे। उनकी उम्र करीब 50 के करीब थी। उमेश अंकल ने बताया कि उनको जवान लड़के में दिलचस्पी है और वह एक अच्छे पार्टनर की तलाश में है। धीरे धीरे मेरी बात उमेश अंकल से होने लगी। बात करते करते ना जाने कब हम दोनों को प्यार हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अब मेरी जवानी अपने कंट्रोल में नहीं थी। मेरी जवानी प्यार के लिए तड़प रही थी। मैं अब चरम सुख के मजे लेना चाहता था। फिर मैंने उमेश अंकल से मिलने का सोचा, लेकिन उमेश अंकल का घर मेरे घर से काफी दूर था। उमेश अंकल ने बताया कि सुबह 6 बजे एक ट्रेन है जो उनके गांव को जाती है। मैं प्यार में इतना पागल हो चुका था कि मैं उमेश अंकल से मिलने के लिए बिना कुछ खाए पिए सुबह सुबह निकल गया। 2 घंटे सफर करने के बाद मैं उमेश अंकल के पास पहुंच गया। उमेश अंकल स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उमेश अंकल के पास गया। उमेश अंकल काफी हैंडसम लग रहे थे। मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। गोरा बदन, उनकी काले काले घने बाल और उनके लाल होठ, काली मूंछें और उनकी आंखें भी बड़ी प्यारी लग रही थीं। उमेश अंकल स्टेशन बाइक से आए थे। मैं उनकी बाइक पर बैठा और रूम की तरफ निकल गया। मैं उनसे बिल्कुल चिपक के बैठा था। थोड़ी देर में हमारा रूम आ गया। वह रूम उमेश अंकल के दोस्त का था। उनके दोस्त बाहर रहते थे, इसलिए वह रूम खाली था। हम कमरे में गए। फिर हमने थोड़ी देर एक दूसरे से बात की और एक दूसरे को अपना परिचय दिया। अब धीरे धीरे मैं गर्म हो रहा था और उमेश अंकल भी अब मूड में आ गए थे। बात करते करते उमेश अंकल मेरे गालों को टच कर रहे थे और कभी मेरे हाथों को सहला रहे थे। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने उमेश अंकल को किस कर दिया और अंकल के गालों को चूम लिया। अब उमेश अंकल भी खुल गए। अंकल भी मुझे किस करने लगे और अंकल मेरी रसभरी शहद जैसे होठ बड़ी प्यार से चूस रहे थे। मैं भी अंकल का पूरा साथ दे रहा था। हमने 10 मिनट तक एक दूसरे को किस किया और चूमा चाटी की। उसके बाद उमेश अंकल और मैं एक दूसरे से लिपट गए। उसके बाद उमेश अंकल ने रात भर मेरी खेत की जुताई की। उमेश अंकल के साथ मुझे खूब मजा आया। ऐसा लग रहा था मानो मैं जन्नत में हूँ। आखिरकार मेरे जो अंकल के साथ सुख प्राप्त करने के सपने थे अब पूरा हो चुका था। अब उमेश अंकल से मेरी मुलाकात होती रहती है। जब भी मेरा दिल करता है मैं उनसे मिलने चला जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।